ध्यान से सुनना, बड़ी मार्मिक बात है, मार्मिक घटना है। एक पंडित ने दिग्विजय करना चाहा। उसका सिद्धांत था कि हम जन्मने मरने सुखी दुखी होने वाले जीव हैं और ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है, हम उसके दास हैं। इस सिद्धांत पर शास्त्रार्थ करता था। होते 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 जो अनुभव बिना का थोड़ा ब्रह्म ज्ञान का भाषा ठोकते थे, ऐसे लोगों को तो चुप करा दिया, फुटकर कथाकार, फुटकर भैयाओं को। लेकिन अब पल्ला पड़ा कोई अनुभव संपन्न संत से। किसी ने कहा कि तुम उस बाहर महाराज को जो मानते हैं कि एक ही परमात्मा है और वो ब्रह्म मेरा आत्मा है, उन महापुरुष को अगर तुम हराओ तब मानेंगे कि तुम काशी में सर्वशिरोमणि पंडित हो। वो आ गया उनके पास, बोले महाराज मेरे साथ शास्त्रार्थ करिए। बोले क्या सिद्धांत पे शास्त्रार्थ करोगे? बोले द्वैत सत्य है, हम जीव हैं, सुखी दुखी होने वाले मरने वाले, और भगवान परमात्मा है, उधर है वैंकुंठ में है, ये है। बोले अच्छा तो भाई हमको तो नहीं करना है, अब आप जो अपने को मानो आप मानो, हम मानो। बोले नहीं, या तो आप मेरे से शास्त्र करो या तो मेरे सिद्धांत के साथ आप सहमत हो, ऐसा आप लिख के दो। महाराज ने देखा कौन इसके साथ मत्थापच्ची करे, भाई लाओ मैं साइन कर देता हूँ। चेलों ने कहा बाबा आप तो हार जीत आपके लिए तो कुछ नहीं, आप तो यूं हाथ भी जोड़ लेते हैं, लेकिन आप तो अपना आत्मा समझ के हाथ जोड़ते हैं और मूर्ख लोग अभिमान कर लेंगे कि मैं जीत गया। तो चेलों ने मना किया। तो बाबा ने कहा अच्छा भाई तू मना करते तो शास्त्रार्थ का तिथि तय करो। तिथि रख दी गई और शास्त्रार्थ होगा काशी में, खास विशेष मैदान में, सारे काशी के पंडितों के बीच। तारीख तय हो गई। पंडित ने तो किताब रटना चालू कर दिया और बाबा तो जैसे रोज होता है ऐसे ही जीते खाते। तिथि हुई शास्त्रार्थ के लिए महाराज। तो महाराज ने क्या वो आज हो गए क्या दसम? बोले हाँ। अच्छा भाई तो फिर जाना है? हाँ। तो महाराज अपना जोली झंडा लेके, अच्छा तो भाई तांगा बुलवा लो, घोड़ा गाड़ी। महाराज तांगे में बैठे, वो मंच पे जाना है तांगे को। कोई चप्पल जूता सी रहा था, तांगा खड़ा किया, उसको बुलाया, भाई तू तू कौन है? बोले मैं तो मोची हूं, चमार हूं, चमार। अरे बोले तू हमारा आत्मा है, चैतन्य है, ये तो शरीर मरने वाला है, चमार तो बाहर से है, अंदर से तू अमर है ब्रह्म। अरे बोले महाराज नहीं नहीं मैं तो मोची हूं, चमार। बोले अच्छा तू बैठो, कितना कमाता है दिन में? बोले महाराज 8-10 रुपया, वो जमाना 10 रुपया बहुत हो। बैठो। ले गए, मंच पे शास्त्रार्थ शुरू हुआ। शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो उसने तो जो कुछ अपना सिद्धांत था उसने तो बक डाला। महाराज को बोला आप अभी अपना अद्वैत सिद्धांत बोलो, भाई एक ही परमात्मा है, उसको नहीं जानते इसीलिए भटक रहे हैं, जीने की वासना से ही जीव बने हैं। वैसे हमारा आत्मा वास्तविक में ब्रह्म है, घड़े का आकाश महाकाश है, लहर सागर है, सागर लहर है, जीव ब्रह्म है, ब्रह्म ही जीव होके दिख रहा है। तो ये सिद्धांत महाराज का था, वेदांत सिद्धांत, शंकर सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत। तो इन्होंने कहा अद्वैत नहीं द्वैत है, हम मरने जन्मने वाले और ब्रह्मा भगवान का ही है। तो दोनों सिद्धांत खिलाफ हुए ना। तो महाराज ने भाषण नहीं किया, महाराज ने क्या करा, वो कहाँ गया भाई, वो मोची मोची जो बुलाओ उसको,
उसको मंच पे बुला लिया। तो लोगों की नजरें हुई, अरे ये तो साधुओं के बीच एक मोची को बुलाया। महाराज ने मोची को हाथ जोड़े, हे पर ब्रह्म परमात्मा चैतन्य। मोची बोलता है, महाराज आपके 8-10 रुपए नहीं चाहिए, मैं तो एक जीव हूं, आप मेरे पर पाप लगा रहे। मैं अमर आत्मा नहीं हूं, चेतन नहीं हूं महाराज, मैं तो चमार हूं, चमार हूं, मनुष्य हूं, मनुष्य। अरे नहीं नहीं, मनुष्य का तो शरीर है, वो तो शरीर पैदा होता है, लीन होता है, फिर भी तू रहता है। अरे महाराज नहीं 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 नहीं, वो महाराज कब छोड़ने वाले, वो ना बोलता जा महाराज, उसको पैर पकड़ते जा। आखिर उसने तो माफी मांगी कि मैं 1 रुपया तो क्या आप 1,00,000 रुपया दो, फिर भी मैं तो ये कैसे मानूंगा। महाराज ने कहा, ये बिना शास्त्र पढ़े हुए अपने को जन्मने मरने दुखी सुखी होने वाला जीव मानता है, तो पंडित जी तुमने शास्त्र पढ़े और साधना करके भी तुम यही मानते हो, तो क्या बड़ी बात हो गई। साधन का फल ये है कि आप अपने को मरने जन्मने वाला शरीर में जाने, मरने के बाद भी रहने वाला चिदघन चैतन्य आत्मा पहचान। हाँ, बस 2 मिनट में तो तय हो गया, दूध का दूध पानी का पानी। इतना सब करने के बाद भी आप अपने को पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी मरने जन्मने वाला जीव मान रहे, तो आपने भजन क्या किया, आपने पूजा पाठ क्या किया। अरे आप अपने को भक्ति के मार्ग में भगवान का माने और भगवान को प्रेम करें, अपने को प्रेम स्वरूप माने, सुख स्वरूप माने, चैतन्य माने, भगवान का दास माने, फिर धीरे 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 दास में से सखा, फिर अपना हम छोड़कर मैं तेरा तू मेरा एकाकार हो जाए। काहे को से अलग भटकने का सोचना। आप अपने को जैसा मानते ऐसा ही फिर दिखता है। बनिया मानने का भूत घुसा तो बनिया बनिया लोग हाथ ऊपर करो, तो जो बनिया है लो, आप कहीं मोहर लगी है, सुन सुन के मान रहे बनिया। जो गुजर है हाथ ऊपर करो, तो गुजर हाथ ऊपर करे। जो जाट है हाथ ऊपर, सुन सुनकर अपने को जाट माना है, बोलो बनिया माना है। ऐसी सुन सुन के अपने को जीव माना है। बाकी तो चेतन विमल सहज सुख राशि, आप चेतन हो, निर्मल हो। मल तो शरीर में है, इंद्रियों में है। मल वाला शरीर तो यही पड़ा रह जाएगा। मल की वासना, मैं पापी हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे को ये मिले, वो वासना लेके भटको। फिर अभी इधर से किसी को शराब की वासना है तो शराब की दुकान पे जाएगा, चाय की वासना है तो चाय की दुकान पे जाएगा। अपने डेरे में जाने की इच्छा है तो डेरे में जाएगा। रसोई घर में जाने की इच्छा है तो वहां जाएगा। ऐसे जीवन में जो खास इच्छा रह जाती, मरने के बाद उधर भटकता है। फिर जब गर्भ मिले ना मिले तो फिर बहो। ऐसी वासना को महत्व क्यों दो, पहले सुख के लिए। तो सुख तो आनंद स्वरूप भगवान का असली ले लो, बस हो गया। सीधा गणित है, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन समझ में आए तो सीधा है, नहीं तो बड़ा कठिन है। ABCD पे हाथ जम गया तो सरल है, नहीं तो बड़ा कठिन है। मैंने बताया था परसों परसों, बुद्धू के बेटे को पकड़ के ले आए साक्षरता वाले, बोले तू पढ़, साक्षरता अभियान चल रहा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मत्था पच्ची क्या, क ख ग ट च छ ज प फ, बस इतना पक। हाँ, 1 आध घंटा 2 घंटा मत्था पच्ची किया। मास्टर ने कहा, भाई देख तू खाली ये 10 अक्षर लिख दे, मैं तेरे को छुट्टी कर देता हूं। बोले साहब मैं तुम्हारा 10 किलो अनाज पिसवा के रख दूं, 10 तुम्हारी भैंसे चरा दूं, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। 10 आंकड़ा मैं नहीं लिख सकता साहब। उसके लिए कठिन है 10 अक्षर अथवा 10 आंकड़े, क्योंकि उसको भैंसे चराना की आदत पड़ गई, पढ़ने की आदत नहीं। ऐसी हम लोगों को संसार की भैंसे चराने की आदत पड़ गई, परमात्मा तत्व को पढ़ने की आदत नहीं, इसलिए कठिन है। और क्या,
कई लोगों को तो आज माला घुमाने में भी दिक्कत हुई होगी, लेकिन जिनको जो घुमाते उनके लिए तो आसान हो गया। तो अभ्यास नहीं है भगवत सुख लेने का। संसार का सुख आपको सुखी करे ये संभव ही नहीं है। संसार में सदा सुखी रहना असंभव है और भगवान का सुख पाना कठिन है, असंभव नहीं है। संसार में सुखी रहना असंभव है। अब असंभव को तो आप संभव करने में लगे और कठिन आपका अभ्यास नहीं, इसलिए कठिन लगता है। अभ्यास करो तो हो जाए, इसीलिए अनुष्ठान करो, अभ्यास हो जाएगा, बस हो गया। मेरे लिए आसान कैसे हो गया? अनुष्ठान किए, 7 दिन मौन मंदिर में रहा। अहमदाबाद में एक महाराज का था, उसमें अंदर ही खाना पीना। तो ऐसे मौन मंदिर भी है अपने आश्रम में, 7 दिन आओ, उसमें रहो, खाना पीना जो भी होगा, दूध आदि जो भी आपको रख दिया जाएगा अंदर, आपके टाइम से आप खा लो। दोपहर को गर्म भोजन, शाम को दूध, जो भी चाहे आप लिख के दे देंगे। 7 दिन तक रहो मौन मंदिर में। ऐसे ऐसे अनुभव होते, फिर उनके जीवन की पटरियां बदल जाती। जो विकारों की तरफ जा रहे थे वो भगवान की तरफ चलने लगते। ऐसे मौन मंदिर बने हुए आश्रम में, 7 दिन तक रहो मौन, भोजन मिलेगा। ईश्वर प्राप्ति का इरादा पक्का। संसार को पाने का इरादा कितना भी करो तो संसार पूरा मिलेगा नहीं, और जितना मिला है छूट जाएगा। और भगवान को पाने का इरादा करो, भगवान मिलेंगे, नहीं भी मिले तो इरादा ही देर सवेर भगवान से मिला देगा। संसार को संभालो तो संभलेगा नहीं, और भगवान को पालो तो भगवान का मिट रहे हो तो उनको संभालना ही नहीं पड़ेगा, आपका सब संभल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, खाली इरादा कर लो ईश्वर प्राप्ति का, बस, कोई दिक्कत नहीं। औरंगजेब का एक मंत्री था सिंधी, वल्लीराम। वो औरंगजेब का खजाना संभालता। लेकिन वल्लीराम कोई साधारण आदमी नहीं था। इसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु का उसने सत्संग सुनकर बचा लिया था। औरंगजेब की ऐसी गंदी आदत थी कि वो अपने राज दरबार में बैठा रहे, कोई मंत्री आए, औरंगजेब का अभिवादन पुकारे, जब तक औरंगजेब बैठने को ना कहे तब तक कोई बैठेगा नहीं। ऐसा कड़क था, अहंकारी। एक सद्गुण था, वो अपनी मेहनत का कमा के खाता था, राजधन से भोजन नहीं खाता था, इसीलिए तो कुछ चला उसकी गाड़ी। औरंगजेब अपनी मेहनत की रोटी खाता था। बोले राज्य की टैक्सी रोटी हम नहीं खाएंगे, दान का माल। ये गुण था औरंगजेब। औरंगजेब जब तक बैठो नहीं कहे तब तक वो मंत्री बैठ नहीं सकता। तो वल्लीराम आए, जहां पना राजा धीराज फलाना, जो भी खिदमत में, वो कुछ पढ़ रहा था या किसी भाव में था। औरंगजेब ने उसके तरफ देखा नहीं और बैठने को कहा नहीं। वो खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा। उसने धीरे से फिर बोला, लेकिन औरंगजेब मशगूल था, कुछ हवा में था। पद मिलता है और वाहवाही वाले मिलते ना तो हवा फूंक भर जाती है खोपड़ी में। पेट की हवा तो बमबाजी से निकल जाती, लेकिन खोपड़ी में जो फूंक भर जाती ना, वो तो कोई बिरला निकाले। फूंक भर गई थी औरंगजेब के हेकड़ी में। वल्लीराम ने कहा कि धिक्कार है मेरे को, एक मर जाने वाले इंसान की मैं इतनी आधा बरस करता हूं, इसकी अभिवादन करता हूं और मेरे को बैठने की आज्ञा नहीं दे रहा है, मेरे तरफ देखता ही नहीं, और जो मेरा साथ नहीं छोड़ता और मैं उसके तरफ नहीं देखता हूं। धिक्कार है मुझे। जो मेरा साथ नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ेगा, जो पहले मेरा राजा नहीं था, बाद में नहीं रहेगा,
उसका मैं आधा बरस करता हूं, वो मेरे तरफ देखता ही नहीं। और जो मेरे पहले था, शरीर के पहले था मेरे साथ, अब भी है, मरने के बाद रहेगा, मैं उधर देखता नहीं। और ये मरने वाला औरंगजेब मेरे तरफ नहीं देख रहा, और मैं इसका अभिवादन कर रहा हूं। धिक्कार है मुझे। अपने आप विवेक जगा, दबे पैर वलीराम चला गया दिल्ली के राज दरबार से। घर गया, पत्नी को कहा कि अब ये शरीर और के संबंध एक दूसरे को नहीं छूनेंगे। आज से तू मेरी बहन, भगवान के रास्ते तू चल, हम जा रहे। धोती ली, दो टुकड़े कर दिए, एक नीचे बांध दिया, साधु बाबा बन गया ऊपर। यमुना जी में खूब पानी बहता था और हरी भरी थी दिल्ली। इतनी सड़कें नहीं थी, उतना पोल्यूशन नहीं था। जाकर पेड़ के नीचे बैठ गए। यमुना जी का कल कल छल छल पानी बह रहा है। कभी पानी को देखते, कभी आकाश को देखते, कभी किसी वृक्ष पर नजर जमाते तो वृक्ष और आकाश के बीच अपनी नजर जमाते। सत्संग में सुन रखा था, मन को भगवान में एकदम लगाने का तरीका। भूख लगी, इधर उधर से थोड़ा पा लिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, वलीराम हाजिर नहीं हुआ, वलीराम हाजिर नहीं हुआ। मंत्री ने बताया कि जहां पना हो 3 दिन पहले आए थे, लेकिन आपका अभिवादन क्या, आपने सिर उठाकर देखा नहीं। तो बोलते गया कि जो मेरे सामने देखते नहीं उनको मैं अभिवादन कर रहा हूं, और जो मेरा साथ छोड़ते नहीं, मैं उसके सामने नहीं देखता, मैं मूर्ख हूं। अभी मूर्खता गई। वो बन गया बाबा जी, साधु बन गया। साधु हैं? अरे बोले वो साधु बन गया। बोले हाँ। उसको बुलाओ। बोले जहां पना, अब वो आपके हुकूमत से बाहर गया। जब उसे रथ चाहिए, नौकरी चाहिए, पगार चाहिए, तब हुकूमत की गुलामी करेगा। अब आपका हुक्म उस पर नहीं चलेगा, वो नहीं आएगा। बोले कहाँ है? बोले वो घर पे नहीं है, वो यमुना के तट पे बैठे हैं और वृक्षों की झाड़ी में कभी कहीं सो लिए, कहीं खा लिए, मस्त टांग पे टांग चढ़ा के बड़े आनंद में बैठे। बोले वो नहीं आएगा। नहीं तो चलो अपन चलते हैं। औरंगजेब आ रहा है महाराज के तरफ, स्वामी बलिराम के तरफ, टांग पे टांग चढ़ा के आकाश की तरफ देख रहे हैं आनंद में। औरंगजेब खड़ा है। आखिर वो खड़ा होके थका तो औरंगजेब बोलता है कि बलिराम इधर भी तो देखो। मेरे को देखकर नजर फिर उधर रखती। अरे मेरे को बैठने को कहो, आदर सत्कार करो। आखिर तुम मेरे गुलाम थे, नौकर थे। बोले मैं आपका गुलाम नहीं था, मेरी नासमझी आपकी गुलाम थी कि मुझे ये मिलेगा तभी सुखी होऊंगा। मेरा अज्ञान आपका गुलाम था। जहां पना आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे तरफ देखा नहीं और मेरा विवेक जग गया। सुने हुए सत्संग में बारूद में एक चिंगारी मिल गई। मुझे रथ मिले, मुझे बड़ी सुविधा मिले। मरने वाले शरीर को मैं मानने की बेवकूफी को मैं बरकरार रख रहा था, इसलिए आपकी गुलामी थी। अब तो मुझे खुदा से भी नहीं लेना है। खुदा जिससे खुदा खुद ही है, वही खुद मेरा आत्मा है, अनलाक। बलिराम को देखते देखते औरंगजेब अपनी दाढ़ी हिलाता हुआ, लकड़ी टेकता हुआ बलिराम की कथा तो तुमने सुनी, लेकिन उसकी असर कब होगी?